तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मारुति इको के जो है सीएनजी मॉडल की, जिसका हम यहाँ पे प्राइस देखेंगे, इस समय क्या चल रहा है, इसमें आपको क्या फीचर्स और स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा, माइलेज इसमें आपको कितना देखने को मिल जाएगा और इसको आप कितनी मिनिमम डाउन पेमेंट पर एसबीआई बैंक से फाइनेंस में ले सकते हो और उसकी महीने की आपको किस्त भी बताएंगे कितनी पे करनी पड़ेगी। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका प्राइस। तो जैसे आप देख सकते हो जो इसका जो सीएनजी में एक ही मॉडल आता है और ये टॉप सेलिंग मॉडल भी है, जिसका नाम है 5 सीटर एसी सीएनजी, जिसका एक शोरूम प्राइस है 6,58,000 रुपए का, आरटीओ है 46,060 और इंश्योरेंस होगा 36,971 और इसका जो ऑन रोड प्राइस होगा दिल्ली के हिसाब से वो होगा 7,41,000 रुपए। इसके अलावा ये आपको दो वेरिएंट में देखने को मिल जाएगी, पेट्रोल और सीएनजी में इसका इकलौता मॉडल यही आता है। बात करेंगे इसमें आपको क्या फीचर्स और स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे। तो देखिए इसमें आप जो सीएनजी का इसमें माइलेज आपको मिलेगा 26.78 किलोमीटर पर केजी के हिसाब से। इंजन इसमें आपको 1197 सीसी का इंजन मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर 70 बीएचपी की है। सीटिंग कैपेसिटी 5 लोगों और 7 लोगों की है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी 65 लीटर्स की है। फ्यूल टाइप इसमें आपको पेट्रोल और सीएनजी दो टाइप का मिलेगा। नंबर ऑफ सिलेंडर 4 मिल जाएंगे। मैक्सिमम टॉर्क 95 न्यूटन मीटर का है। ट्रांसमिशन टाइप आपको मैनुअल मिल जाएगी। बात करें इसके फीचर्स की तो इसमें एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाएगा, ड्राइवर एयर बैग मिल जाएगा, व्हील कवर मिल जाएंगे, एयर कंडीशनर मिल जाएगा और पैसेंजर एयर बैग आपको देखने को मिल जाएंगे। इसकी जो टॉप स्पीड है वो 170 है। अब यहाँ पे देखने वाले हैं इसको आप कितनी मिनिमम डाउन पेमेंट पर फाइनेंस में ले सकते हो। तो जैसे आप देख सकते हो 5 सीटर एसी सीएनजी जिसका ऑन रोड प्राइस है 7,41,000 रुपए, इसको लेने के लिए आपको मिनिमम जो है 10% की तो डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। तो डाउन पेमेंट आपको करनी पड़ेगी 10% की, जो की होती है आपकी 74,000 रुपए की। तो लोन अमाउंट आपको लेना पड़ेगा 6,67,031 रुपए का। और इस लोन अमाउंट की अगर हम महीने की किस्त देखें यहाँ पे तो हमने अमाउंट डाल दिया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट, चूंकि हमको लोन लेना है एसबीआई बैंक से, तो एसबीआई बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं। तो एसबीआई बैंक में जैसे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो 9.05 से स्टार्टिंग इस समय हो रही है एसबीआई बैंक में कार लोन। मैक्सिमम 10% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। अगर हम इसके सिविल स्कोर के हिसाब से और लोन टेन्योर के हिसाब से देखें तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चलेगा। तो देखिए अगर आपका 800 या 800 के ऊपर क्रेडिट स्कोर है और अगर आप 3, 4, 5 साल की लोन लेते हो तो 9.05 से स्टार्टिंग होगी और 5 साल के ऊपर मतलब 6 और 7 साल के लिए कार लोन लेते हो तो आपको 9.15 से स्टार्टिंग होगी। ऐसे 775 से 799 है तो 9.20, 757 से 774 है तो 9.30। तो आप अपने क्रेडिट स्कोर के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि अगर मेरा क्रेडिट स्कोर 721 से 756 के बीच में और हम जो है 5 साल के अंदर के लिए कार लोन लेना चाहते हैं तो हमको 9.55 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ऑफर करा जाएगा। तो इस यही रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने यहाँ पे डाल दिया 9.55% वाला और 5 साल के लिए चूंकि हमको लोन लेना है। तो देखिए 14,025 की मेरी ईएमआई बनेगी। टोटल इंटरेस्ट हमको 1,74,481 रुपए का पे करना पड़ेगा। ये रहा फर्स्ट वाला केस जिसमें हम मिनिमम डाउन पेमेंट कर रहे थे 10%। अब हम यहाँ पे डाउन पेमेंट को बढ़ाते हैं। अब देखिए हम 2 लाख रुपए की अगर हम डाउन पेमेंट करते हैं तो 5,41,031 रुपए का हमको लोन अमाउंट लेना पड़ेगा। और इस लोन अमाउंट की भी हम सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 सालों की किस्त देखते हैं। 11,376 की मेरी ईएमआई बनेगी। टोटल इंटरेस्ट हमको 1,41,522 रुपए का पे करना पड़ेगा। थर्ड वाले केस में चलते हैं जिसमें हम डाउन पेमेंट को और बढ़ाते हैं। अब देखिए हमने डाउन पेमेंट को बढ़ा के 3.5 लाख रुपए की कर दी तो हमको लोन अमाउंट लेना पड़ेगा 3,91,031 रुपए का। और इस लोन अमाउंट की भी अगर हम यहाँ पे किस्त देखें यहाँ पे तो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया हुआ है और 5 सालों की किस्त देख रहे हैं। 8,222 रुपए की मेरी ईएमआई बनेगी। टोटल इंटरेस्ट आपको 1,02,000 रुपए का पे करना पड़ेगा। अगर आप 3,91,000 की लोन को 4 साल के लिए मान लीजिए लेते हो तो 9,833 की ईएमआई बनेगी। टोटल इंटरेस्ट आपको 80,966 का पे करना पड़ेगा। और इसको अगर आप 3 साल की लेते हो 12,535 की ईएमआई बनेगी। टोटल इंटरेस्ट आपको 60,230 रुपए का पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अपना मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो इस ईएमआई कैलकुलेटर पर। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं अगर हम एसबीआई बैंक से जो है कार लोन लेते हैं तो इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट हम देख चुके हैं। इसमें प्रोसेसिंग फीस हमको कितनी देनी पड़ेगी। तो देखिए अगर आप 5 लाख रुपए तक का कार लोन लेते हो तो 750 रुपए की आपकी प्रोसेसिंग फीस लगेगी, प्लस इस पे 18% की जीएसटी भी आपकी लगती है। इसके अलावा 5 लाख से 10 लाख के बीच का लोन लेते हो तो 1,250 रुपए की प्रोसेसिंग फीस लगेगी और 10 लाख के ऊपर का अगर आप कार लोन लेते हो तो 1,500 रुपए की आपकी प्रोसेसिंग फीस जो है एसबीआई बैंक में ली जाती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे एसबीआई में आपको कौन सी स्कीम के थ्रू कार लोन मिलेगा। तो एसबीआई की देखिए अगर आप कोई भी न्यू कार खरीदने जा रहे हो तो एसबीआई की न्यू कार लोन स्कीम के थ्रू आप लोन ले सकते हो, जिसमें आपको फीचर्स देख सकते हो। तो लो इंटरेस्ट रेट और ईएमआईज है। लॉन्गेस्ट रीपेमेंट टेन्योर मिलता है, मतलब मैक्सिमम आप 7 सालों के लिए यहाँ से लोन ले सकते हो। ऑन रोड प्राइस में जो है फाइनेंस करा जाता है
ऑन रोड प्राइस में आपका जो है आरटीओ का जो रजिस्ट्रेशन होगा और इंश्योरेंस होगा वो इंक्लूड रहेगा। इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस है। यहाँ पे आप कोई भी न्यू पैसेंजर कार, एमयूवी, एक्सयूवी के लिए लोन ले सकते हो। कोई भी प्री पेमेंट चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते हैं। यहाँ पे फॉर क्लोजर चार्जेस तब आपसे नहीं लिए जाएंगे जब आप 2 साल के बाद जो है अपने लोन अकाउंट को बंद कराते हो। अगर आप 2 साल से पहले आप बंद करा देते हो अकाउंट को तो आपको फिर यहाँ पे फॉर क्लोजर चार्जेस देने पड़ते हैं। अब यहाँ पे एसबीआई बैंक जो है आपकी कार के ऑन रोड प्राइस का 90% तक जो है फाइनेंस कर देती है। मतलब 10% आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी और 90% का लोन जो है आपको एसबीआई बैंक दे देती है। कोई भी एडवांस ईएमआई यहाँ पे नहीं मांगी जाती है। आपको ऑप्शनल एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कवर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो मिनिमम एज अप्लाई करने की यहाँ पे 21 साल होती है, मैक्सिमम 70 ईयर की एज तक जब अपने लोन को चुका सकते हो। टोटल 3 कैटेगरी के लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं जो सैलरीड इंडिविजुअल है, डिफेंस पर्सन है, तो उनके लिए जो यहाँ पे एनुअल इनकम उनको रिक्वायर होती है 3 लाख रुपए होनी चाहिए, तभी वो यहाँ से कार लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। सेकंड आते हैं आपके सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल बिजनेसमैन वगैरह, तो उनकी नेट प्रॉफिट और ग्रॉस टैक्सेबल इनकम 3 लाख रुपए होनी चाहिए। और थर्ड आते हैं आपके एग्रीकल्चर से जुड़े इंडिविजुअल जिनकी मिनिमम एनुअल इनकम जो है 4 लाख रुपए कम से कम होनी चाहिए। तो 3 कैटेगरी के इंडिविजुअल यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट देख लेते हैं क्या क्या लगते हैं आपके। तो जो सैलरीड होंगे उनको 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, एक आईडी प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ। ये 4 डॉक्यूमेंट तो सेम ही लगेंगे, सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या आप एग्रीकल्चर जुड़े हो, फार्मर हो, तो उनके लिए 4 डॉक्यूमेंट सेम लगते हैं। अब इनकम प्रूफ के डॉक्यूमेंट अलग अलग हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो सैलरीड इंडिविजुअल है उनको लेटेस्ट सैलरी स्लिप फॉर्म 16 देना पड़ेगा। फॉर्म 16 के अलावा अगर आप फॉर्म 16 नहीं है आपके पास तो आईटीआर भी दे सकते हो लास्ट 2 ईयर का। सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल बिजनेसमैन वगैरह हैं तो उनको भी सेम 4 डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे और उनको जो है इनकम प्रूफ के तौर पे आईटीआर देना पड़ता है लास्ट 2 ईयर का। इसके अलावा ऑडिटेड बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट हो गया लास्ट 2 ईयर का, शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट टैक्स सर्टिफिकेट हो गया, सेल्स टैक्स सर्टिफिकेट, एसएसआई रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट आप दे सकते हो। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर से जुड़े इंडिविजुअल है उनको भी 4 डॉक्यूमेंट आपको सेम देने पड़ेंगे। एक जो है यहाँ पे आपको देना पड़ेगा डायरेक्ट एग्रीकल्चर एक्टिविटी, मतलब आप जो है कौन सी फसल उगाते हो अपनी जमीन पे, तो उसमें खसरा चिट्ठा हो गया, पट्टा खतौनी हो गया, तो ये आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, दिखाने पड़ते हैं मतलब। इसके अलावा अगर आप कोई डेयरी, पोएट्री, प्लांटेशन का काम करते हो तो उसका जो है डॉक्यूमेंट प्रूफ आपके पास होना चाहिए। तो ये देखिए कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं एसबीआई बैंक से कार लोन लेने के लिए। इसके अलावा अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि अगर आपको लोन्स के ऑफर जानने हैं किसी भी बैंक के, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन, 2 व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, तो इसके ऑफर वगैरह दे सकते हो। जैसे फिलहाल हम बात करें अगर हमको एसबीआई बैंक से कार लोन लेना है तो एसबीआई बैंक कार लोन का आपको लिंक मिल जाएगा। इसके लेटेस्ट के रेट ऑफ इंटरेस्ट आप यहाँ से देख सकते हो। इसके जो है एलिजिबिलिटी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो कुछ इन्फॉर्मेशन डाल के। आपको यहाँ पे जैसे हमने बताया एसबीआई की न्यू कार लोन स्कीम के बारे में डायरेक्ट आप यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, उसका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा एसबीआई बैंक कोई भी ऑफर लॉन्च करता है उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर डिटेल से चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का भी जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मैं आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस कार की फाइनेंस डिटेल हमसे जानना चाहते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।